बाबा जो कहते हैं उसमें कई बार उनका जो कहना होता है, उनका जो बोलना होता है, उनका जो संदेश होता है वो कई बार छुपा रहता है। और हम सब उनकी बातों को सोच के कभी-कभार ये समझते हैं कि वो उनका कहने का मतलब क्या है, लेकिन उनका कहने का मतलब एकदम ठीक होता है। हम इंसानी रूप में, हम इंसानी बुद्धि से समझ नहीं पाते। ये कहानी इसी के बारे में है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, बाबा द्वारका माई में बैठे हुए थे, तो उनके पास एक भक्त बैठा हुआ था। और द्वारका माई में एक जो थी छिपकली ऊपर दीवार पर बहुत आवाज कर रही थी, टिके टिके ऐसे आवाज कर रही थी। तो जो भक्त था उसने बाबा से पूछा कि बाबा ये आवाज क्यों कर रही है, और छिपकली का आवाज करना क्या अच्छा शगुन है या फिर बुरा शगुन है, बुरा है मतलब। तो बाबा ने कहा ये अच्छा है ना बुरा है, ये तो बस अपनी बहन का इंतजार कर रही है जो औरंगाबाद से आज इससे मिलने आने वाली है। ये कहा बाबा ने, और जो भक्त था वो सोच में पड़ गया कि औरंगाबाद से बहन आने वाली है, वो भी छिपकली की। वो उसने कुछ कहा नहीं, पर वो सोच में पड़ गया। पर बाबा ने तो जो कह दिया था सो कह दिया था। कुछ समय बाद एक गाड़ी आके द्वारका माई के बाहर रुकी। एक्चुअली में जो गाड़ी में था, घोड़ा गाड़ी में, वो व्यक्ति आगे जा रहा था शिरनी से, लेकिन घोड़े को भूख होने की वजह से उसका घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा था। घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा, वो ठीक द्वारका माई के सामने रुक गया। उसको समझ में आ गया कि जो घोड़ा है उसको भूख लगी है। तो उसने क्या किया कि खाने का चारे का जो बोरी थी वो उसकी घोड़ा गाड़ी में थी, उसने निकाली और वो बोरी खोल के घोड़े के आगे पटक दी। अब जैसी उसने बोरी खोली, चारे के साथ साथ एक छोटी छिपकली भी उसमें से, बोरे में से बाहर गिरी। वो भाग के अंदर गई छिपकली द्वारका माई में। और बाबा और वो भक्त बैठे हुए थे, और देखते देखते वो छिपकली दौड़ते हुए आके और जो दीवार पे पहले वाली छिपकली थी उससे जाके मिली। और दोनों, ऐसा लग रहा था कि दोनों ऐसे आपस में मिल रहे हैं कि बहुत खुश हो रहे हो, आवाजें करने लगी दोनों मिलकर। फिर बाबा ने उस भक्त से कहा, देखा ये छिपकली इससे औरंगाबाद से मिलने आई है, और वो जो घोड़ा गाड़ी थी वो भी औरंगाबाद से आ रही थी। उस भक्त को अचंबा हुआ, उसको समझ में नहीं आया कि कहाँ औरंगाबाद और कहाँ शिरडी। लेकिन बाबा की बात सच साबित हुई कि जो छिपकली की बहन है वो उससे मिलने आने वाली थी, और वो आपस में मिल गई थी। तो बाबा के कहने में मीनिंग बहुत गहरा होता है, और जो बाबा ने कह दिया वो होके रहेगा। बट कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, ये बात सिर्फ बाबा जानते हैं। और आश्चर्य की बात यही है कि अगर आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है और बाबा आपको अच्छे संकेत दे रहे हैं, तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए, बाबा सब हर चीज़ का इंतजाम कर देंगे। ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। ये कहानी साईं सच्चरित्र में भी दे रखी है, तो आप चाहें तो, और चाहे नहीं, आप साईं सच्चरित्र पढ़िए और आपको ऐसी अलग अलग कहानी जानने को मिलेगी। नहीं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग कहानियाँ लाता रहूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, देखते रहिएगा इस चैनल को हर रोज़ असली कहानियाँ सुनने के लिए। जय साईं राम।